यहाँ पहुँचे हैं सर आज एक्सिस बैंक का उद्घाटन पे सर क्या कहेंगे? देखिए, भोजपुर में आरा में हमारे जिनको हम लोग बड़े कुशवाहा जी कहते हैं, हमारे बड़ी अभिन्न मित्र रहे हैं और पार्टी का एक स्तंभ रहे हैं। और इन्होंने हमको सूचना दी कि बिहिया में एक बैंक का शाखा हम लोग खुलवा रहे हैं। हमको खुशी हुई क्योंकि बैंकों का महत्व आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गया है और बैंक के चलते ही गरीब से गरीब लोग भी अप्रोच कर रहे हैं, चाहे सरकारी निधि का मामला हो या प्राइवेट का हो, सबसे वो लाभ ले रहे हैं। वैसी परिस्थिति में ये एक्सिस बैंक का जो नया शाखा यहाँ इसका शुभारंभ हुआ है भोजपुर में, और जैसा कि मालूम हुआ है कि इसका करीब करीब 159 ब्रांच है, कुल मिलाकर के 160 शाखा हो गया है। तो जिसका हेड धीरज कुमार जी हैं, भोजपुर जिला के हेड हैं भगवती कुमार जी हैं, और इनके विशेष आग्रह पर बड़े कुशवाहा जी के चलते हम लोग आए हैं। तो आकर के जो माहौल हम देख रहे हैं, हमको लगता है कि कोई भी आर्थिक दृष्टिकोण से आज जो समाज आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो इंडस्ट्री के माध्यम से हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हो या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हो, सबों में बैंक का एक अहम भूमिका है। और बैंक का उपलब्धता आज किसी के भी विकास का एक पैरामीटर माना जाता है। वैसी परिस्थिति में बिहिया ऐसा जगह में एक्सिस बैंक जो एक लगभग प्रतिष्ठित बैंक है, जिसके अनेक शाखाएं, जिसकी चर्चा हमने किया है, और वो यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया सारे कर्मों से युक्त ये शाखा है। सरकारी सहायता की बात है, ये जो आज कंप्यूटराइजेशन का मामला है या फिर और तरह का जो आधुनिक सिस्टम है, सबसे ये लैस है। तो हम समझते हैं कि इस एरिया में, जिसको हम कह सकते हैं कि सेमी ग्रामीण इलाका है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और आज भारत को जो विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं, आज संसार का सबसे चौथा पायदान पर हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पर आ गए हैं नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, और तीसरा पायदान पर आने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और 2047 में भारत संसार का सबसे पहला अग्रगणी देश बन जाएगा। इस दिशा में ये बैंकों का एक बहुत बड़ा महत्व है, और ऐसे ऐसे बैंक हर जगहों में खुल करके लोगों को सहायता करेंगे। उनकर जो छोटे छोटे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे पीएम विश्वकर्मा उद्यान के माध्यम से हो या फिर और हमारे छोटे छोटे उद्योग हो, मध्यम उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, सबको चलाने में बैंकों की एक बहुत बड़ी सहायता होती है। और बैंक जहाँ नहीं होता है वहाँ दिक्कत होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का, उस दिशा में यहाँ जो एक्सिस बैंक खुला है एक नया कदम है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये बैंक दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़े और जनता को फैसिलिटेट करे। नई सरकार का गठन हुआ है, जनता की उम्मीदें भी टिकी हुई है, क्या कहें? नई सरकार का गठन हुआ है, जनता की उम्मीदें भी टिकी हुई है। देखिए, जनता तो अपने उम्मीद पर खरा मान करके ही हम लोगों को आशातीत सफलता दी है। और बाकी जो काम हैं, खास करके बिहार में, अभी जैसा हमने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जहाँ तक सवाल है, बिहार में उसकी कमी है। उसको पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी वर्तमान में आपने देखा होगा कि हाजीपुर के जो हमारे इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है उसको उन्होंने देखा है। प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ कहा कि हम यहाँ पर निवेश को हम इनवाइट करेंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य में निवेश करने के लिए आग्रह किया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में निवेश करने के लिए आग्रह किया है। इस आधार पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उद्योग बढ़ेंगे, तो हमारे लोग जो आज अनियोजित हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और हमारे बिहार सरकार का स्वप्न है कि हम अगले 5 वर्ष में लगभग 1 करोड़ लोगों को नियोजन या नौकरी देंगे, उसमें ये बहुत बड़ा सहायक होगा। आज एक्सिस बैंक का जो है ग्रैंड ओपनिंग हुआ, और बिहार राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी, उन उद्घाटन हुआ, श्री भगवान सिंह कुशवाहा पहुँचे थे। तो क्या कस्टमर को यहाँ फैसिलिटी मिलने वाला? सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करूँगा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें अवसर मिलता है उनकी सेवा करने का। और इस सेवा के अवसर में 160वीं ब्रांच का उद्घाटन हमने बिहिया में भोजपुर जिले के अंतर्गत किया। अब इसका उद्घाटन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के हक्कर कमलों के द्वारा हुआ। उसके साथ ही मंत्री महोदय श्री भगवान जी भी आए थे।
कुशवाहा साहब आए थे। तो इनके द्वारा उद्घाटन अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जनता जनार्दन को भी ये लगता है कि हाँ, एक सेवा ऐसी मिलने वाली है व्यावसायिक तबके की, जो कि उनके शायद अगले भविष्य की पूर्ति करेगा। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्सिस बैंक यहाँ पे फुल फ्लेज ब्रांच बैंकिंग लेकर के आ रहा है। इसका मतलब किसी भी तरह की सुविधा, चाहे वो डिजिटल लोन्स के अंतर्गत हो, चाहे वो व्यावसायिक लोन के अंतर्गत हो, या फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत जितने भी स्कीम्स आती हैं उन सब को लेकर के ये प्रथम दिन से ही ये बैंक यहाँ पे कार्य करेगी। सेवा में निरंतर सतत बैंक कार्य करती रहेगी। मेरा ये मानना है, एक्सिस बैंक का टैगलाइन भी कहता है कि हम सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का टैगलाइन है वही एक्सिस बैंक उस टैगलाइन के साथ काम करता है। एक्सिस बैंक अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी सेवा के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप के रूप में एशिया का बेस्ट ऐप लेकर के सामने आ रहा है। तो उस ऐप को भी हम लोग बहुत प्रचारित करेंगे और आशा करते हैं कि सबको ये समझ में आएगा कि एक्सिस बैंक की बैंकिंग सरल है, सुविधाजनक है और उनके प्रगति में सहयोग करने वाला है। समाज के जो अंतिम पायदान पे जो लोग हैं, क्या वो उसको आप लोग कनेक्टिविटी कैसे किए? बहुत अच्छा। एक्सिस बैंक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत विभिन्न सेवाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं वो सारी सेवाएं के साथ प्रथम दिवस से, जैसा मैंने कहा, वो उपलब्ध रहेगा। अब उसमें चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, जीवन ज्योति योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो, या फिर लोन की स्कीम्स कि अगर उसको छोटे तबके को मुर्गी पालन के लिए लोन चाहिए, या फिर किसी भी तरीके का लोन जो कि सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक है, आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक है, उसके साथ हम प्रथम दिवस से ही उपलब्ध होंगे। समाज में जरूरी है अवेयरनेस फैलाना, तो कैसे जो है खाते खोलिएगा उस समाज में? प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि हर एक व्यक्ति के पास बैंकिंग खाता हो। उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते हम गांव-गांव पहुंच करके, क्योंकि मेरी यहाँ पे एक टीम उपलब्ध होगी जो कि गांव-गांव में जा करके इस अवेयरनेस को फैलाएगी कि सामान्य रूप से, सुविधाजनक रूप से कैसे बैंकिंग की जा सकती है और खाते खोले जा सकते हैं। दुनिया में भी बिजनेस हब सेंटर है, उन लोगों को कैसे आप लोग कनेक्ट? ये हमारे लिए भी एक अच्छा अवसर है, बैंक के लिए एक अच्छा अवसर है कि यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है बिहिया में, और बिजनेस सेंटर को रिक्वायरमेंट जो वर्किंग कैपिटल CCOD की होती है, चाहे वो कोलेटरल बेस्ड हो चाहे नॉन कोलेटरल बेस्ड हो, वो दोनों सुविधाओं के साथ यहाँ पे बैंक उपस्थित है ताकि उनकी प्रगति में हम सहायक रहें। जनधन खाता खोलने के लिए सर कितने चार्जेस यहाँ पे शुरुआत है? खाता जनधन योजना 0 बैलेंस से स्टार्ट होता है। उसके साथ अलग अलग कैटेगरी के खाते हैं, तो 10,000, 25,000, 2 लाख, तो जैसा कस्टमर जिस तरह का उसको सुविधा चाहिए उस तरह के खाते यहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन 0 बैलेंस खाते से हम स्टार्ट करते हैं। परिचय दे दीजिए सर। मैं धीरज कुमार राय, मैं सर्किल हेड एक्सिस बैंक बिहार क्षेत्र देखता हूँ।